वंदना जी, सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, पूरे भोपाल वासियों का बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। भोपाल आकर कैसा महसूस कर रही हैं, और इससे पहले कि आपके कुछ अनुभव हैं भोपाल के? कई सालों से जुड़ी हूँ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। भोपाल के लोगों का बड़ा हमेशा बहुत ही प्यार और स्नेह मिलता है और इसलिए ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है कि मैं खिंच चली आती हूँ यहाँ पे। हम जानना चाहेंगे कि अब भोपाल में लगातार कलात्मक गतिविधियां लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू हो गई हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा दौर ऐसा रहा है लॉकडाउन का जब कलाकारों को मंच मिलना थोड़ा सा कठिन हो गया था। अब इस स्थिति को किस रूप में देखती हैं? हम तो जब से मुझे पास फ़ोन गया यहाँ पे आने के लिए इन्विटेशन मिला, तब से मैंने सबसे पहले तो धन्यवाद दिया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का कि उन्होंने एक पहल की। और जानते हैं बहुत सारे स्टेट हैं, कलाकार इतने ज़्यादा परेशान हैं कि जो बहुत छोटे कलाकार हैं उनको तो जीवन यापन करना भी मुश्किल हो रहा है उनके लिए। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी का कि जिन्होंने ये पहल शुरू की। इसलिए हमें लग रहा है कि और स्टेट में भी लोगों को, जो सरकारें हैं, उनको भी एक लगेगा कि नहीं हमें भी कुछ करना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश सरकार कुछ कर रही है तो हमें भी, और मैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये अपेक्षा करूँगी वो भी शुरू करें, क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल का समय है ये, और कलाकारों के लिए भी। तो सबसे बड़े बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने शुरुआत किया। वंदना जी, फोक की फील्ड में आपने अपना एक अलग मकाम बनाया है, और जब भी लोक संगीत की बात होती है तो उस क्षेत्र विशेष की माटी की महक उससे उपजती है, साथ ही लोगों को आनंद की अनुभूति भी होती है। तो अपनी इस कला यात्रा के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए, और फोक से जुड़ने के पीछे वजह आपकी क्या रही? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देती हूँ जो नहीं है इस दुनिया में, और मुझे जो कुछ मिला उन्हीं से मिला। मेरी मम्मी भी एक टीचर थी, पिता भी शिक्षक थे, और ये मुझे गायकी उन्हीं से मिली। जब मैं बचपन में माँ के साथ गांव में रहती थी, जब जाती थी वो, तो माँ हमारी जब गाती थी, वो गांव में जो होता ना, सोहर हो रहा, विवाह हो रहा है, तो उस टाइम पे माँ गाती जाती थी वहाँ पे, तो मुझे भी मजबूर करती थी गाने के लिए। मैं छोटी थी, 7-8 साल की थी। मजबूर करती थी। ये शायद वही उन्हीं की ये देन है कि मुझे धीरे 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 ये लोक संगीत की दिशा में खींच लाई। और मुझे लगने लगा कि लोग जो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं, अधिकांश पीढ़ी, हमारी नई युवा पीढ़ी, तो उनको अपनी लोक संस्कृति में जो दम है हमारी माटी की खुशबू में, वो और बॉलीवुड में कहीं नहीं है। तो बस युवाओं से यही अपेक्षा, यही गुजारिश है उनसे कि अपनी माटी की सोंधी महक को पहचानें और जुड़ें। क्योंकि जो चीज़ अब पारंपरिक चीज़ें हैं, विवाह के अवसर पर पहले देखिए कि कितना दिन, 15 दिन गाने होते थे, अब नहीं हो रहे हैं। तो क्या कारण है? हम अपने आप को इतना व्यस्त रख रहे हैं कि हमें अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। वंदना जी, कहा गया है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं होता है, तो आपके जो कला यात्रा में जो गुरु आपका, जिनका आशीर्वाद आपको मिला, जिनका मार्गदर्शन आपको मिला, उनके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए। बिल्कुल, मैं अयोध्या से हूँ, और पंडित अरुण मिश्रा जी ने, जिनसे मेरी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई थी संगीत की, पंडित अरुण मिश्रा जी हैं जिन्होंने मुझे सुर की बारीकियों को समझाया, और वहीं से अब मैंने नई मूवी की भी शुरुआत मेरी हुई है। अरे वाह। और धीरे धीरे सभी लोगों का प्यार इसने मिलता गया, मीडिया का प्यार इसने मिला, और सारे बड़ों का आशीर्वाद मिला, छोटों का प्यार मिला, और यहाँ इस मुकाम पर मुझे ले आया। तो आप तकरीबन कितने वर्ष हो गए आपको इस संगीत के क्षेत्र में, और अवधि को लेकर आपने क्या महसूस किया है कि कितनी मिठास है इस भाषा में, और कितना लोग पसंद करते हैं? मुझे 12 साल हो रहा है इस फील्ड में आए, 2009 से मैंने शुरुआत की थी। अवधि आप से देख लीजिए कि जितने बॉलीवुड में गाने हैं, लगभग सब हमारी लोक संगीत और अपनी लोक परंपराओं को ही कहीं न कहीं से टच कर रहे हैं वो। अब वो देखिए, आपने देखा कितना पॉपुलर गाना है, फिल्म गंगा जमुना का देख लीजिए, नैन लड़ी जई हैं तो मनवा में कसक होइबे करी। और फिल्म मैंने प्यार किया में शारदा दीदी ने गाया है, कहे तो उसे सजना। तो आप बहुत सारे गानों को देखेंगे तो सारे हमारे पास अवध की मिट्टी से जुड़े, जो आज बॉलीवुड वाले जो सुपरहिट कर देते हैं ना, हम और आप उसको गाने में, उसको आगे बढ़ाने में संकोच और शर्म महसूस करते हैं। अरे गाँव के गीत हैं, इसको क्या करें? हम पाश्चात्य सभ्यता की नकल करते हैं, लेकिन जब वही बॉलीवुड सुपरहिट कर देता है तो फिर हम उसको फॉलो करते हैं। तो क्यों फॉलो करते हैं? कि जब दूसरे लोग हमारी अपनी चीज़ों को बताते हैं कि ये चीज़ अच्छा है, हम क्यों नहीं समझते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है? मतलब आप जिस लोकप्रियता की बात कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं माटी से जुड़े हुए वो गीत हैं जिन्हें बॉलीवुड में आकर वो एक नए स्वरूप में पेश किए जाते हैं। उसी स्वरूप में पेश करते हैं, उसी स्वरूप में। अब मैंने एक बार यूट्यूब पे भी देखा है, 5 साल पहले एक अभी बाबू मोशाय बंदूकबाज ने एक पिक्चर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी इत्तेफाक से, वो गाना मैंने 5 साल पहले देखा। हे सैया चश्मा लगाइला अब नाई है जवानी,
ये 5 साल पहले एक जो नटिन है, नट होती हैं जो गांव-गांव में ढोलक लेके गाती हैं, वो उसने गाना गाया था। ये गाना 5 साल पहले, और आप यूट्यूब पे देखेंगे, सबसे पहले उस नट ने गाया था, नटिन ने गाया था, गांव में गाया था, और उसको फिल्मों में ला दिया। तो फिल्में हर युवाओं के उस पे बज रहा है गाने, वो गाना आप हर युवाओं को मोबाइल बज रहा है, और वही गाना जब पारंपरिक गाना है ये। जी जी जी। तो हम यही कहना चाहते हैं सारी युवा पीढ़ी से कि अपनी चीज़ें जो हैं, अपनी धरोहर जो हमारे पुरखे हमको सौंप के गए हैं, उसको सहेजिए। एक दिन आपको अंतर्राष्ट्रीय मुकाम, एक दिन पूरी दुनिया फॉलो करेगी आपको। कुछ ऐसे संस्मरण हमारे श्रोताओं को बताइए जो आपको अभी भी कहीं भूले नहीं हैं, और आप बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में गई होंगी, बहुत सारे आपने संगीत समारोह में शिरकत की होगी, तो कुछ यादगार पल हैं आपके? बहुत सारे यादगार पल हैं। जैसे मध्य प्रदेश में जब आज मैं 5 साल से जुड़ी हूँ, तो उसके पीछे भी आप लोगों का प्यार और स्नेह रहा है, मध्य प्रदेश भोपाल वासियों का, सबका। क्योंकि जब पहले शुरुआत हुई थी तो यहाँ पे लोगों ने पसंद किया था गाने को, और एक पहली बार किसी प्रदेश में आके प्रस्तुति करना, वहाँ के लोगों का अथाह प्यार और स्नेह पाना, तो कुछ न कुछ मिट्टी की खुशबू में जो है ना, वो महक जो है सबके बीच में पहुँच गई, जिसकी वजह से हर साल आप कि गवर्नमेंट 4-5 बार हमेशा साल भर में बुलाती है। और एक बड़ा अनुभव रहा है, हमारी पूरी टीम थी बोधगया में पिछले साल। तो डीएम साहब बोधगया ने मुझे एक साल इनवाइट किया, फिर बहुत अच्छा शो हुआ था। फिर दूसरी बार इनवाइट किया उन्होंने मुझे, और मुझे ये मैसेज किया कि वंदना जी, आपको जान के खुशी होगी कि रिपीट कलाकार में सिर्फ आप हो। और जब मैंने शो किया, हमारी यही टीम थी, तो उन्होंने आईजी डीआईजी ने स्टेज पे आके कहा कि यही प्रस्तुति मैंने कल ममता ऋषा शर्मा की सुनी थी, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। लेकिन आज जितना संतुष्टि और सुकून मिला है आपके गाने को सुन के, तो एक कलाकार के लिए उसकी वाह और तालियां दर्शकों की, और जो अधिकारी और ऑफिसर्स बुलाते हैं ऑर्गेनाइजर, उनकी वाहवाही जो है हम लोगों के दिल को, यही चीज़ सबसे आगे ले जाती है। हम एक लोग कलाकार को जब प्रशंसा मिलती है, उसकी सराहना होती है, तो उसका हौसला तो बढ़ता ही है, और नए सिरे से कुछ काम करने की ऊर्जा भी मिलती है। आप खुद अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रही हैं ताकि आपका जो संगीत है वो दूर दूर तक फैले, और नए बच्चे भी उस फील्ड में आकर न केवल वेस्टर्न की तरफ ना जाएं, वो अपने फोक को भी अपनाएं? मैं हमेशा प्रयास कर रही हूँ कि अपने जो समय हर स्टेज पे अपने संस्कार गीत ही गाती हूँ। जैसे विवाह, बन्ना, सोहर, चैती, कजरी, सावन के महीने हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत तरीके से गाने होते हैं, कई तरीके सावन के गीत होते हैं, झूला गीत होते हैं, सावनी होती है, आपने जाना होगा। मिर्ज़ापुरी कजरी और बनारसी कजरी कितनी पॉपुलर है कि कोई बड़े से बड़ा कलाकार या छोटे से छोटा कलाकार हो, वो सावन के महीने में ये कजरी ना हो तो सावन अधूरा, बीत नहीं सकता सावन। और विवाह भी है, बन्ना भी है, तो मैं हमेशा ट्रेडिशनल गाती हूँ, और अधिक से अधिक नवयुवाओं को, जो हमारे नई पीढ़ी है, उनको कहती हूँ कि अपने इसको जब आप महफिल में आओ, सबसे पहली बात तो आप जब महफिल में आओ और सुनोगे, तो नो डाउट आपको भी एक अट्रैक्शन होगा हमारी अपने लोक संस्कृति के प्रति, आकर्षण का, और आप धीरे धीरे जुड़ोगे। वंदना जी, यूपी से बहुत सारी मिठास हम देखते रहे हैं, चाहे वो गिरिजा देवी के रूप में हो, सविता देवी के रूप में हो, या फिर मालिनी जी गा रही हैं, सपना अवस्थी गा रही हैं, या फिर आज मैथिली गा रही हैं, तो कितना गर्व महसूस होता है आपको इन सब कलाकारों की जब प्रसिद्धि आप दूर दूर तक देखती हैं? अब भगवान राम की नगरी से हूँ तो नो डाउट आशीर्वाद और स्नेह प्यार तो हमें मिला ही, और भगवान राम का आशीर्वाद तो सबको मिलता है। तो जहाँ पे ईश्वर का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, वहाँ तो फिर ऊंचाइयाँ ना छूने का कोई प्रश्न ही नहीं। बस लोग धीरे धीरे जुड़ते रहें, अपनी लोक संस्कृति को सहेजते रहें, अपने लोकगीतों को गाते रहें, गुनगुनाते रहें, एक दिन वो एक अच्छे मुकाम पे जाएंगे, और हमारी अपनी लोक संस्कृति आने वाली पीढ़ी भी इसको फॉलो करेगी। आपके तो ढेरों प्रशंसक हैं ही, लेकिन आप खुद किसकी प्रशंसक हैं अपनी गायकी की फील्ड में? मैं शारदा दीदी को सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनकी आवाज़, मुझे भी पूर्वांचल की दूसरी शारदा के नाम से बुलाते हैं, तो हो सकता है कुछ आवाज़ मैच करती हो हमारी उनकी, लेकिन मुझे आज तक सिंगरों में गायिकाओं में सिर्फ 2 किया, तो मैं रेखा भारद्वाज की आवाज़ को पसंद करती हूँ, और या तो फिर शारदा दीदी, 2 लोगों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। चलिए, ये तो हमने आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, अपने दिल की बात बताई, और वो पीढ़ी जो नई है और संगीत के क्षेत्र में अपना काम कर रही है और कुछ कलाकार बनना चाहती है, आगे आना चाहती है, क्या मशवरा है आपका? मशवरा यह है कि मेहनत करिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। अपने जो आपका ड्रीम हो, जो आपका सपना हो, और उसको आप सपने को आप साकार करने के लिए आदमी मेहनत करता है, और लगातार अपना काम आप वैसे ही करते रहिए, एक ईमानदारी के साथ करते रहिए, रियाज करते रहिए आप, और एक दिन आपको अच्छा मुकाम मिलेगा। और उससे पहले कि हम अपनी बात को ख़त्म करें, हमारा साक्षात्कार एक जानी मानी गायिका से हो रहा है, तो चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या सुनाना चाहती हैं ताकि हमारे इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ जाए आपसे?
बहुत ही खूबसूरत गीत मैंने लिखा है ये। अच्छा। और पहली बार, अब तक तो मैं पारंपरिक गाती हूँ या कभी फरमाइश है तो दूसरों को गाती हूँ, लेकिन मैंने पहली बार एक गाना लिखा है, उसकी कंपोजिंग में मैंने की है, तो मैं सबको सुनाती हूँ। हो मुझसे दगा करें अब हमार नैना, मुझसे दगा करें अब हमार नैना, हमार नैना, हमार नैना, हमार नैना, हमार नैना, हो मुझसे दगा करें अब हमार नैना, हो मुझसे दगा करें अब हमार नैना। पी की सूरतिया देखी जब से, बावर हो के घूमूं तब से, दिन रहना मोहे चैन न आए, दिन रहना मोहे चैन न आए, हर पल उनकी याद सताए, हो बिन मोल बिक गए ये हमार नैना, बिन मोल बिक गए ये हमार नैना, हमार नैना, हमार नैना, क्या बात। हो मुझसे, हो मुझसे, हो मुझसे दगा करी अब हमार नैना, हो अरे दगा करी अब हमार नैना। बहुत YouTube पे भी है। सुंदर। सभी दर्शकों से यही अनुरोध है कि आप मुझे सुने हैं तो मुझे आप वाह और तालियां मिलनी चाहिए मेरे YouTube वंदना जी, चैनल लेकिन को। अभी हमारा मन नहीं भरा है, एक और प्रस्तुति छोटी सी हमारे श्रोताओं तक पहुंचा दें। मैं आपको सुनाती हूँ, जैसे परंपरा की बात होती है तो मैं आपको सोहर या सोहर सुनाती हूँ। हाँ। एक बहुत खूबसूरत सा सोहर है। घर घर बजत बधैया, अयोध्या में सोहर हो, सखिया जन्मे श्री भगवान, तीनों कुल तारन हो, सखिया जन्मे है दीन दयाल, तीनों कुल तारन हो। सुनवा हसुल नरवा नहीं, सुपवा ला रही, सुपवा ला रही हो, वैसे सुरहिनी गैया के दूधवा तो रामाना वाई हो, सखिया सुरहिनी गैया के दूधवा तो रामाना वाई हो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर गाया वंदना जी आपने, और हमारे श्रोताओं को भी ज़ाहिर है कि आपकी आवाज़ बहुत ही पसंद आएगी और वो बार बार सुनने के लिए लहरायत भी होंगे। आपने जो हमारे कार्यक्रम के लिए इतना वक्त निकाला और नमस्कार भोपाल कार्यक्रम के लिए समय दिया, उसके लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।